ये रोते रोज अनाथ हमारी क्या था इस देश में। सुनो ध्यान से, हिंदू कहने वालों आज आपके सब ठाट करते, ये जो ठाट बाट कोठी बंगले गाड़ी दिखाई दे रही है ना, ये आर्य समाज और ऋषि ध्यान की बदौलत है। ऋषि ध्यान न आता तो आजादी भी ना आती, ऋषि ध्यान न आता तो नौजवान तैयार न होते, नौजवान तैयार न होते तो आजादी कौन लाता। बहनों और भाइयों, ये आर्य समाज की देन है, मैं नहीं कहता। कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया कहता है जेल में जाते थे तो 83% लोग जेल में आर्य समाजी होते थे, जो रोजाना संध्या हवन करते थे और देशभक्ति के गीत भी गाया करते थे। आर्य समाज के कारण देश में आजादी आई। क्या कह रहा था मैं आपके सामने, हिंदू कहने वालों आज आपके सब ठाठ करते, रोड रवे हीर गुजर राजपूत जाट जाते, सुनारों का सोना जाता हाथियों के काट जाते, लोहारों का लोहा जाता मल्लाहों के घाट जाते, और पंडित जी का पथरा जाता लाला जी के भाट जाते, लाला जी के भाट जाते, पंडित जी का पथरा जाता लाला जी के भाट जाते, ईसाई मुसलमान तुमको चित्र चाट जाते। उस दिन विष देने से घर जगन्नाथ नाट जाते, तो आज फिर अमेरिका में ये भारत के सम्राट जाते। अपनी लेख है बड़ा हमारी ने शादी को कराया नहीं, पर 17 बार जहर देखो किसी ने दिखाया नहीं, सच्चाई का ऐसा रास्ता किसी ने बताया नहीं, इतना सरल वेद भाष किसी ने कराया नहीं, और कहे पृथ्वी सिंह ऐसा नेता आज तक आया नहीं। ये क्या गांधी सुकरात हमारी क्रांति का बिगुल बजाया। मेरे गुरु दयानंद ने क्रांति की चिंगारी सुलगाई, तब जाकर के ये आजादी आई। इन नौजवानों के इतिहास को पढ़ करके देखो। राम प्रसाद विश्वनाथ ये समाज शाहजहांपुर में रहता था, और जिस कोठरी में रहता था उसके साथ एक उसका दोस्त भी रहता था, दोस्त मुसलमान था, अशफाकुल्लाह खान उसका नाम था। एक थाली में बैठकर दोनों भोजन किया करते थे। दोस्ती कितने कमाल की थी। एक दिन कुछ मुसलमान आर्य समाज पर हमला करने के लिए आए। जब हमला करने के लिए आर्य समाज की तरफ को बढ़े तो अशफाकुल्लाह खान हाथ में रिवॉल्वर लेकर दरवाजे पर डटकर खड़ा हो गया और यूं कहने लगा, ये मेरे दोस्त की इबादत गाह है, मेरे दोस्त का मंदिर है ये। अगर इसके ऊपर किसी ने आंच भी लगा दी ना, हाथ भी उठा दिया ना, तो गोली सीने में उतार दूंगा। धरती पर दोस्ती हो तो ऐसी हो। आजादी की लड़ाई के लिए इस देश के नौजवानों ने अपना खून तक दे दिया, तब जाकर के आजादी मिली है। आजादी मांगने से नहीं मिली, हाथ जोड़ने से आजादी नहीं आई, खुशामद करने से आजादी नहीं आई। आजादी के लिए तो नौजवानों ने छाती का गरम गरम लहू लिया, तब जाकर के आजादी आई है। नौजवानी होती क्या है, ये मेरे देश के भारतीय नौजवानों ने दिखा दिया। जवानी किस चीज का नाम है, जवानी किसको कहते हैं, ये इस देश के नौजवान ने दिखा दिया दुनिया को। और मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि भाई हंसते हंसते जिया करे, यही नौजवानी होती है। और देश धर्म पे मरे जो उनकी अमर कहानी
बेटे हो कभी नहीं मिटते हैं जिन्होंने देश के संकट मिटे हो सौभाग्य यही श्रृंगार यही जो मौत के साथ लपेटे हो इस दुनिया में धन धन वो जननी जिनके ऐसे बेटे हो दुनिया में धन वो जननी जिनके ऐसे बेटे हो साहस बढ़ाए बच्चों का वो मां बरदानी होती है। भाई अश्वनी जी हमेशा छक्का ही मारते हैं। जब करमठ जी का नंबर था जब भी छक्का मार के गए थे। जब हम पिछले दिनों आए थे हमारा परिषद का कार्यक्रम था जब भी इन्होंने छक्के मार मार भाई साहब तन मन धन सब कुछ अर्पण आपके समाज को कर दिया था। आज फिर भाई भीम सिंह जी 500 रुपए अश्वनी कुमार जी दे करके मेरा सम्मान कर रहे हैं। ये हथेली बजाने का टाइम 500 रुपए का तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात याद आ गई बीच में, बात वहीं आ गई फिर भी पर एक बीच में बात याद आ गई। एक गांव में एक बुढ़िया बड़ी कंजूस थी। कई बुढ़िया बड़ी कंजूस हो, यहाँ की बात नहीं करता, यहाँ तो सारी बढ़िया ही है। यहाँ नहीं कोई बुढ़िया कंजूस। हमारे गांव में हमारी चाची बड़ी कंजूस थी। जब हमारे घर में कोई ब्याह शादी हो गया था ना तो उसे मेरी चाची को बुलवा करते। मैं पूछने लगा एक दिन क्या बात है, क्यों बुलवा रहे थे? कहने लगी मेहमान आ रहे इनकी रोटी रट्टी गाल देगी वहां। मैंने कहा ये छोरी छारी बहू आने ये गाल देगी रोटी दो। कहने लगे ना उसके हाथ में कुछ बरकत है। बरकत का मतलब यूं था किसी के घी का टोपा जाने नहीं देगा। ये डाल की बुढ़िया घर में कंजूस हो तो घर वालों के टीपी जरूर कर देगी भाई साहब। एक आदमी कहने लगे डाल की बुढ़िया का इलाज भी है। मैंने कहा इलाज तो बता दूंगा जो कर दो। कहने लगा बता। मैं कहा सड़क पे जाओ गड्ढा खोदो और गड्ढा खोद के इस बुढ़िया को गड्ढे में दाब दो और इसकी कमर पे लिख दो सवाई माधोपुर 40 किलोमीटर। इस डाल की जगह तो या बुढ़िया काम दे सके और कई काम नहीं दिया करती। खैर यहाँ तो है नहीं, आपकी बात नहीं कर, आप तो बैठ जाओ आराम से, आपकी बात ना कह रहा मैं। पैसे देने के लिए आ रही बहन जी हमारी। बहन जी कहीं लगी मेरी बात और करने लगी। लो भाई साहब हमारी बहन जी जो है 100 की बात है तो आप गाय मेरे माथा में लिखा हुआ है। वाह वाह वाह। हमारी बहन जी देखो 100 रुपए दे करके मेरा सम्मान कर रही है। 100 कहा है तो 200 है बहन जी। जो 100 देनी चाहती हो तो 100 उल्टे लेती ले लो। हाँ इतने लालची भी ना हम 200 के 200 लाख लेंगे। तो 200 रुपए दे करके बहन जी सम्मान कर रही हमारा भाई। मैं बहन जी का धन्यवाद करता हूँ। आराम से बैठे रहिए। अभी भाई करमठ जी का आदेश है कि थोड़ा प्रोग्राम चलाते रहो। आदरणीय भाई साहब क्या नाम करमवीर जी विजयपाल जी 100 रुपए दे करके मेरा सम्मान करते हैं। आदरणीय भाई साहब का एड्रेस से बहुत धन्यवाद है। क्या कर रहा था जरा सुनो ध्यान से। भाई हंसते हंसते जिया करे होती है। वीर भगत सिंह एक रोज कचहरी बीच बुलाया गया। हंसना यहाँ पर सख्त मना है उसको यूं समझाया गया मगर हंसी को रोक सका ना बोतों से दबाया गया। इसको फांसी होनी चाहिए ऐसा हुक्म सुनाया गया। इसको फांसी होनी चाहिए ऐसा हुक्म सुनाया गया। तौहीन अदालत की करना भारी शैतानी होती है।
लोगों ने सुना होगा, अदालत में खड़ा है बयान देने के लिए। कत्ल केस चल रहा था, सैंडर्स को मारा था ना, तो उसका कत्ल केस चल रहा था, अदालत में खड़ा बयान देने के लिए। लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसी है। जज ने कहा भगत सिंह अदालत में हंसना अदालत का अपमान है, या तो इस हंसी को बंद कर वरना तेरे लिए फांसी का फंदा भी तैयार है। इस बात को सुनकर भगत सिंह उछल पड़ा और जोर से हंस हंस कर कहने लगा, जज साहब फांसी के बदले फांसी दे सकते हो, ये तेरे हाथ की बात है, ये तेरी कलम की करामात है। फांसी के बदले तू फांसी दे देगा, पर फांसी पर भी हंसी आ जाएगी तो फिर क्या सजा देगा? इससे आगे भी तेरे पास कोई सजा है क्या? इस बात को सुनकर अंग्रेज जज दांतों नीचे उंगली दबा गया और यूं कहने लगा भगत सिंह से, भगत सिंह मैंने जवानी बहुत देखी है, पर तेरे जैसी मचलती जवानी मैंने आज तक नहीं देखी।